पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारे वेलवेट के कलेक्शन दिखाऊंगी। तो ये लीजिए, ये हैं सारे वेलवेट के लहंगा बनने के लिए आए हुए कपड़े। तो ये सारे कपड़े आए हुए हैं मेरी बुटीक में। तो इनसे बनना है लहंगा और अनारकली। तो साथ साथ में ये श्रग और अनारकली वाले कपड़े भी आपको दिखा रही हूँ। और जो ये नेट है यहाँ पे 30-40 मीटर, इससे बनने वाला है बच्ची का फ्रॉक। तो मेरे पास कुछ ही समय है, 9-10 दिन के अंदर मेरे को ये लहंगा और इनके ब्लाउज सिलने हैं। साथ में ये श्रग वगैरह सभी काम जो भी है ये काम कंप्लीट करना है। इसी के साथ साथ जो है सूट वगैरह काम तो लगे ही रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस किस तरह के लहंगा हैं और किस किस तरह के ये कपड़े हैं। इनको पहले मैं साइड रखती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड बागेश्वर कपकोट से। आप सभी हर वीडियो में पूछते हो, क्योंकि आप तक कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है तो आप तक पहुँचती है, फिर इसलिए आप कमेंट करते हो तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। इतने सारे लोगों का हर जगह मैं वीडियो डालती हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो हर जगह रिप्लाई करना तो मुश्किल ही हो जाता है। वैसे मैंने अपने बायो वगैरह में अपना स्टेट या जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पिन कोड, एड्रेस सब रख रखा है मैंने। तो फिर लोग फिर डायरेक्ट वीडियो देखते हैं, फिर डायरेक्ट कमेंट करते हैं, मतलब आगे को देखते नहीं है, तो इसीलिए पूछते हैं। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैं कमेंटों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। पढ़ती मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, तो उसी कमेंट से जुड़े हुए कुछ कमेंटों के रिप्लाई मैं करती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि आप दिन में कितने कपड़े सिलते हो, तो ये होता है इंसान के माइंड के ऊपर, उसका माइंड सेट कितने पे है, मतलब उसका जो कितनी ठान रखी है उसने कि मैं कितना सिलूंगी या कितना सिलूंगा। तो जैसे सोच लिया है कि 5 ब्लाउज सिलने हैं या 10 ब्लाउज सिलने हैं, तो वो किसी भी हाल में पूरे करने हैं, इसीलिए वो उस पर लगे रहता है। मतलब और अपने काम के साथ साथ, चाहे उसके घर का खाना बनाना है या बच्चे स्कूल से आ रहे हैं स्कूल भेजने हैं, साफ सफाई है या कस्टमर आ रहे हैं उनके कपड़े लेने हैं या देने हैं, उसी के साथ साथ उसने अपना माइंड सेट कर रखा है कि मैं आज 5 ब्लाउज सिलूंगा तो सिलेगा, 5 सूट सिलेंगे या 4 सूट, 2 सूट, ये इंसान के ऊपर होता है। जैसे मेरे पास कभी मतलब काम नॉर्मल रहता है तो मैं दिन भर फ़ोन में ही लगे रहती हूँ, और जैसे बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया तो मैं सोचती हूँ कि आज 6 ब्लाउज सिलूंगी, अपने काम लेने देने काम के साथ साथ मैं 6 ब्लाउज सिलूंगी, मतलब कटिंग किए हुए या काटने हैं। किसी भी परिस्थिति में इंसान अपना सोच के रखता है तो उतना वो करता है। और साथ साथ में आप सभी ने पूछा था कि आप इनकी जो भी ड्रेस बनाते हो इनकी सिलाई कितने लेते हो, तो ये सिलाई वाला ना अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें मैं हर ड्रेस की कितनी, किस ड्रेस की क्या लेती हूँ वो आप सभी को बताऊंगी। यहाँ बहुत ज़्यादा दूर गांव वाला एरिया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं है। किसी किसी को मैं कमेंट में वहीं पर रिप्लाई दे देती हूँ, तो बोलते हैं जितना आप बुटीक खोल के 250 रुपये सूट की सिलाई ले रहे हो उतना तो मैं घर के अंदर ही 300 रुपये लेते हैं, ऐसे भी कमेंट आते हैं कई लोगों के। तो वो जगह के हिसाब से होता है, एरिया के हिसाब से होता है, आपके एरिया में कितना सिलाई चल रही है। तो यहाँ बहुत दूर गाँव वाला एरिया है, तो कितनी भी बड़ी हाई फाई बुटीक खोल लो या कुछ भी कर लो, तो जिस तरह से और जगह सिलाई है उसी तरह से रखनी पड़ती है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको सारे वेलवेट जिसमें लहंगा और अनारकली बनने वाले हैं। तो एक ये हैं, तो इस तरह से पिछले साल मैंने एक वेलवेट का गाउन बनाया था और 2 लहंगा बनाए थे। पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं। तो इस साल तो डबल के डबल हो गए। पिछले साल 2 बनाए थे, तो इस साल पूरे 8 लहंगा बनने को आ गए। तो इसी तरह से ये होता है सोशल मीडिया, ये होता है सोशल मीडिया की पावर। आप घर के अंदर ही सिल रहे हो, चाहे आप 15-20 भी सिलो, अगर किसी ने देखा ही नहीं है तो आपके पास सिलने के लिए भी नहीं आएंगे। पिछले साल 2 लहंगा सिले, उसको मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी डाला तो लोगों ने देखा, इस साल उसके दुगने के तिगुने लेके आ गए। तो ऐसे ही होता है, जैसे इस साल भी सिलूंगी तो अगले साल के जाड़ों तक क्या पता पूरे लहंगा हर कोई सिला रहा है। तो जब सिला के अपने मर्जी के हिसाब से लहंगा सिलाए ना, तो उसमें बात ही अलग होती है। तो एक लहंगा ये है, ये इसी का ब्लाउज है, और साथ में उन्होंने यही लेस सेलेक्ट की है, क्योंकि यहाँ बहुत दूर गांव वाला एरिया है, तो यहाँ लेस मिल पाना भी मुश्किल होता है। जैसे दिल्ली रहो, हल्द्वानी रहो, तो आसपास में कहीं भी जाओ सटपट, तो अपने मैचिंग के अनुसार लेस मिल जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैं फिक्स ही लेस अपने बुटीक पर रखे रहती हूँ, बहुत ज़्यादा भी इतना पैसा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए कम कम ही लेस मेरे पास होते हैं। तो लोग उसी में से अपने अनुसार, कोई खुद लेके आता है, कोई उसी में से छांट लेता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे काम आगे को बढ़ते रहेगा, तो उस हिसाब से लेस वगैरह भी रखते रहेंगे। तो एक वेलवेट ये है। तो एक लहंगा बनने में करीब 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर इंसान के अनुसार होता है कि उसको कितना घेर चाहिए। 4 मीटर से शुरू हो जाता है और
घेर कितना चाहिए उस हिसाब से वो अपना 10-15 मीटर का भी लहंगा बना सकता है। लेकिन वेलवेट के लहंगा 5 या 6 मीटर से ज़्यादा फिर बहुत भारी हो जाते हैं, आप हल्के कपड़े में बना सकते हो। तो ये वेलवेट भी बहुत सुंदर है। इसमें मतलब ये वेलवेट के कपड़े की बात करूँ, ये 400 से 800 रुपये मीटर तक के भी आ सकते हैं। इससे बनने वाली है अनारकली। तो ये अनारकली बनेगी इससे है ये वाला वेलवेट। तो इससे भी बनने वाली है लहंगा, इसके साथ ये वाली लेस है। अगला वेलवेट है ये वाला। मतलब ये 3-4 वेलवेट ना बहुत सेम सेम है, ये मतलब एक ही जगह से लिए हुए ऐसे जैसे लग रहा है। तो ये अलग अलग लोगों के हैं। तो ये भी 4-5 मीटर है। साथ में इसके ब्लाउज भी है। कोई अपना प्लेन ब्लाउज लाया है तो कोई उसी से ब्लाउज बना रहा है। ये वेलवेट है, इसके साथ प्लेन ब्लाउज है। और ये है, इसमें 2 लहंगा हैं। तो 2 लहंगा 2 ब्लाउज, ये पूरा 12 मीटर है। और एक ये है, ये अस्तर का कपड़ा है सेंटून, और ये वेलवेट का है। बाकी ये 40 मीटर नेट है, इससे बच्ची का फ्रॉक बनेगा। तो ये सारे यहाँ पे रख देती हूँ मैं। 2 लहंगा नीचे हो गया, फिर एक लहंगा ब्लाउज, फिर एक लहंगा ब्लाउज, फिर एक लहंगा और ब्लाउज वो खुद ही ले गए हैं, खुद ही सिलेंगे बोले थे। और ये अनारकली, इतने सारे कब सिलूँगी। ये वेलवेट और इसी के साथ का अस्तर, ये भी 6 मीटर होगा। ये वेलवेट का लहंगा और ब्लाउज, मतलब इसमें अनारकली एक ही है। और उसके बाद ये हैं मदर डॉटर ट्विनिंग वाला जो फैब्रिक होता है वैसा, कट स्लीव में अनारकली और इससे बाहर का आउटर श्रग टाइप का आजकल बहुत ट्रेंड में है। लॉन्ग अनारकली बनेगी और इनसे वही श्रग बनेगा दोनों मम्मी और बेटी के लिए। और एक लहंगा ये है, इसी के साथ इसी का अस्तर भी रखा है। तो इस तरह के हैं ये आज के फैब्रिक और आज के ड्रेस। और बाकी एक ये है, ये पूरा जॉर्जेट है और ये सेंटून की इस पर लाइनिंग लगेगी, इससे भी बनेगी अनारकली। तो ये अनारकली बनेगी। तो ये सारे कपड़े हैं, ये नेट है, इतने से है। इसके अलावा और साड़ियों वाले तो अलग ही हैं, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था। वो भी इसी समय में सिलना है, मतलब नवंबर और दिसंबर के दिसंबर शुरू में, उसके बाद में तो शादियाँ भी नहीं होते हैं, तब तक मुझे इनको सिल के ख़त्म करने हैं। की वीडियो की नॉलेज यही थी आप सभी के लिए। कुछ लहंगा के डिज़ाइन दिखाए, कुछ फ्रॉक के, कुछ बच्चों के फ्रॉक या वैसा वाला। तो यही है आज की नॉलेज में। आपको मैंने थोड़ा सिलाई का अनुभव बता दिया, थोड़ा अपना अनुभव बता दिया, और किस तरह से मैं इनको सिलूँगी वो आपको आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज ना सिलाई की वीडियो की वजह से फुल भर जाती है और मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए वो फ़ोन में ही पड़े रहते हैं। तो कोशिश करूँगी इनको जल्दी एडिट कर पाऊँ और अपलोड करूँ, ताकि नई सिलाई की वीडियो बना पाऊँ मैं इन लहंगाओं की। तो बहुत जल्दी आपको इनके बनने के बाद भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको किसी अगले अच्छे से नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।